क्या तुम्हें हाईलाइट्स और शैडो समझने में प्रॉब्लम होती है? वो नेचुरल और 3 डायमेंशनल इफेक्ट नहीं आ रहा? तो आज का वीडियो तुम्हारे लिए है। मैं आज तुम्हें बताऊंगी ऐसे 3 मिस्टेक्स जो तुम्हारे आर्टवर्क को रियलिस्टिक बनने से रोक रही हैं। मेरा नाम नुपुर सोनार है और मेरा विजन है तुम्हें हाई क्वालिटी आर्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना, जो कि तुम्हें और आने वाली जनरेशन को हेल्प कर सके और इंस्पायर कर सके, ताकि तुम अपने ड्राइंग्स में डेप्थ ला सको और फाइनेंशियली डिपेंडेंट बन सको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तुम्हें पता है हाईलाइट्स में भी वैल्यूज होते हैं, और ऐसा नहीं होता कि अगर एक हाईलाइट बहुत वाइट दिख रहा है तो सारे हाईलाइट्स उसी की तरह वाइट ही होंगे। अगर तुम किसी हाईलाइट को बिना डेप्थ के अप्लाई कर रहे हो तो वो ज्यादा आर्टिफिशियल और वॉश्ड आउट लगता है। हाईलाइट सिर्फ एक वाइट पैच नहीं होते, उनका भी ग्रेडियंट होता है। इसको सुधारने के लिए रेफरेंस को अच्छे से ऑब्जर्व करो और हाईलाइट्स को ठीक से प्लेस करो। जहां पर कम हाईलाइट्स है वहां पर पहले एक बेसिक सा शेड डालकर नीडेबल इरेजर से डैब डैब करके वो एक्स्ट्रा शेड निकालो। और जो ब्राइट स्पॉट्स है ना, उनको एग्जैजरेट करने से बचो। कभी कभी हमको जितना वाइट दिखता है उतना वाइट होता नहीं है, तो ऐसा करोगे ना तो ड्राइंग्स नेचुरल लगेंगे। दूसरा है ओवरलुकिंग कास्ट शैडो। कास्ट शैडोज को इग्नोर करना एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कि डेप्थ को कम कर देती है। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो उसका शैडो किसी सरफेस पे जरूर पड़ता है। अगर तुम इस शैडो को स्किप कर देते हो ना तो ऑब्जेक्ट में वो बात नहीं रहती, तो उससे ना ऐसा नहीं लगता कि वो ऑब्जेक्ट रियल में कहीं पे रखा हुआ है। इसके लिए तुम्हें कास्ट शैडो की डायरेक्शन और इंटेंसिटी को लाइट सोर्स के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। तुम्हें हार्ड और सॉफ्ट एजेस का बैलेंस सही से रखना पड़ेगा ताकि जो ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंडेड लगे। तीसरी मिस्टेक है नॉट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन फॉर्म एंड कास्ट शैडो। बहुत सारे आर्टिस्ट को ये नहीं पता होता कि फॉर्म शैडो और कास्ट शैडो दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों का रोल डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक तरफ से लाइट आ रही है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो शैडोज बन रहे होते हैं ना, जैसे कि ये फेस है, ठीक है, यहाँ पर जो भी शैडोज बन रहे हैं ना यहाँ पर, वो होगी मेरी फॉर्म शैडो। एंड जो ऑब्जेक्ट की वजह से दूसरे सरफेस पर शैडो पड़ रही है ना, उसे हम बोलते हैं कास्ट शैडो। जैसे कि मेरे फेस की वजह से मेरे नेक पर जो शैडो पड़ रही है ना, उसे हम कास्ट शैडो बोलते हैं। ये रहे थोड़े से एग्जाम्पल्स। नोज की वजह से भी कास्ट शैडो बनती है, चीक्स पर फॉर्म शैडोज होती है, अपर लिप्स की वजह से लोअर लिप्स से भी कास्ट शैडो बनती है। इसका सोल्यूशन ये है कि अगर तुम इन शैडोज का ठीक से यूज करोगे ना तो तुम्हारी ड्राइंग और भी 3 डायमेंशनल लगेगी। फॉर्म शैडो को सॉफ्ट और स्मूथ रखो एंड कास्ट शैडो का प्लेसमेंट एंड एडजस्ट लाइट सोर्स के हिसाब से रखो, क्योंकि अगर लाइट ज्यादा पास होती है तो शैडो और डार्क बनता है, और लाइट दूर होती है तो शैडो थोड़ा लाइट और सॉफ्ट बनता है, उसके एजेस सॉफ्ट होते हैं। ये 3 मिस्टेक्स तुम्हारी ड्राइंग को फ्लैट बना रही है, पर अगर तुम इन्हें अवॉइड करना सीख गए तो तुम्हारी ड्राइंग में एक नया डेप्थ और रियलिज्म आ जाएगा। और जाने से पहले मैंने तुम्हारे लिए मास्टरिंग लाइट्स एंड शैडोज इन रियलिज्म गाइड बनाया है, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे परफेक्ट शेडिंग और हाईलाइट किया जाए। तो इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लो और मुझे बोनस लिखकर सेंड करो, मैं तुम्हें इसे डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक सेंड कर दूंगी। और अगर तुम्हें रियलिस्टिक हेयर बनाना सीखना है तो अभी इस वीडियो को क्लिक करके देखो।